सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो हमारे जो लोग हैं क्लिनिक के जो बाहर जाने होते हैं उनका निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो आज हम एक जोग स्पेशली बना रहे हैं जिनको वीकनेस हो, हस्तमैथुन की वजह से वीकनेस हो, चाहे शादी के बाद की कमजोरी हो, पतलापन हो, वीर्य का पतलापन हो, और अर्ली डिस्चार्ज की समस्या हो, नाइट फॉल हो, यानी कोई भी कमजोरी हो, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त योग हम बनाते हैं। उसकी विचार चर्चा आपसे करेंगे। तो किसी भी भाई ने इस संबंध में पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर पूछ सकता है। इसमें हम डालेंगे नागवसम, सौपुटी, अवर्कवसम, सौपुटी, हीरावसम, स्वर्णवसम, रेगमाही, बंगवसम, मोती मुक्तापिष्टी, जुंदबदस्तर, केसर, रस सिंदूर, षडगुण। कई बार हम मकरध्वज डाल देते हैं, कई बार रस सिंदूर षडगुण भी डाल देते हैं, दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है। सालम पंजा, सालम मिश्री, अकरकरा ईरानी, रूमी मस्तकी। तो एक एक करके सभी औषधियाँ बनाने का, निर्माण करने का आपसे पूरी जानकारी अंत तक देने का हमारा वादा है आपसे। आप बने रहिए। कैसे हम इसको निर्माण करते हैं तो एक एक घटक द्रव्य बनाते समय, डालते समय हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम रस सिंदूर को चमक रहित कर रहे हैं, खर्ल कर रहे हैं। इसका घंटा 2 घंटे जरूर खर्ल करनी चाहिए ताकि इसके परिणाम अच्छे मिल जाएं। तो ये काष्ठ औषधियाँ हैं, सालम पंजा है, सालम मिश्री है, अकरकरा है, इनको बारीक कर रहे हैं। तो अभी हम रेगमाही डाल रहे हैं, इसको बारीक कैंची से काट के डालेंगे, और जुंदबदस्तर, और इधर केसर हमने रख रखा है ताकि इसका थोड़ा जा सलाब सी है वो निकल जाए। उसके बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। ये 2 ग्राम केसर है। तो सभी काष्ठ औषधियाँ डाल दी हैं। ये काष्ठ औषधियाँ बारीक कर ली हैं मैंने, जिसमें रेगमाही, जुंदबदस्तर, इसके अलावा इसमें सालम पंजा, सालम मिश्री, अकरकरा ईरानी और रूमी मस्तकी, ये औषधियाँ इसमें मैंने बिल्कुल बारीक कर ली है। और इधर रस सिंदूर षडगुण भी बिल्कुल बारीक कर लिया है। अभी अवर्कवसम, सौपुटी, ये 5 ग्राम डालेंगे हम। तो ये 5 ग्राम इसी में रस सिंदूर वाले में डाल दी है। अभी हम डालेंगे अवर्कवसम, डाल दिया। अभी हम डालेंगे नागवसम, 100 फुटी, ये भी 5 ग्राम डालेंगे। तो 5 ग्राम हमने नागवसम डाल दी है। अभी हम मोती पिष्टी डाल रहे हैं। मोती पिष्टी डालेंगे हम 2 ग्राम।
तो 2 ग्राम मोती पिष्टी डाल दी है। अभी हम इसमें डालेंगे बंगबसम 2 ग्राम। तो हम सभी औषधियाँ आपके सामने डाल रहे हैं और बंगबसम भी ओरिजिनल वाली है, बिल्कुल कलेड़ा फार्मेसी की। तो ये बंगबसम डाल चुकी है। अभी हम डालेंगे स्वर्णबसम। ये 1 ग्राम की पैकिंग है और आधा ग्राम हमने इसमें डालनी है, क्योंकि 1 महीने का ही जोग बना रहे हैं हम। अगर 2 महीने का बनाते तो पूरी 1 ग्राम डालते, लेकिन अभी इसको आधा ग्राम से तैयार करना है। तो कई पेशेंट इसको 1 ग्राम डलवाते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। आप आधा ग्राम डलवा सकते हैं, 1 ग्राम डलवा सकते हैं। और इन्हीं औषधियों को चाहे तो आप 2 महीने यूज करें, चाहे 1 महीना यूज करें, तो वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। हम इसके 60 कैप्सूल भर देंगे। तो ये आधा ग्राम से थोड़ी ज़्यादा ही डाल देंगे स्वर्णबसम हम, और आधा ग्राम हम रख लेंगे इसको संभाल के। तो आधा ग्राम स्वर्णबसम। अभी हम डालेंगे वज्रबसम, हीरा। तो हीरा बसम भी आपके सामने ही खोलेंगे। ये तो 500 मिलीग्राम की ही पैकिंग है, यानी आधा ग्राम ही है। तो आधा ग्राम ही हम इसमें डालेंगे। इसमें हमें कंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको आधा ग्राम ही डालेंगे। तो अभी हम इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, दोनों औषधियों को, काष्ठ औषधियों को भी और भस्म रसायन को भी। तो अंत में हम इसके आधा ग्राम के कैप्सूल फिल कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, ये अबरक भस्म और नाग भस्म इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं मानसिक होती हैं। तो मानसिक ये हमारा है वज्रबसम, हीरा बसम। तो अभी इसको अच्छे तरीके से हम खर्ल कर लेंगे। फिर दोनों औषधियों को आपस में मिक्स कर लेंगे। ये हमारी काष्ठ औषधियाँ इधर तैयार हैं और बस में इधर तैयार है। तो अंत में दोनों को जक जान कर लेंगे और फिर हम इसके कैप्सूल फिल कर देंगे 500 मिलीग्राम के। आधा ग्राम के कैप्सूल भर देंगे। तो हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त योग है। सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए हम हर साल बनाते हैं। देशों विदेशों में ये योग हमारा जाता है। बहुत ही अच्छे इसके परिणाम आए हैं। पिछले लगभग 5-6 सालों से इसका निर्माण कर रहे हैं। अभी हम इसको एक जान कर लेंगे। इधर जो हमारी काष्ठ वाली औषधियाँ हैं उसी में डाल देंगे हम सारा योग। आपके सामने सारी औषधियाँ इसलिए डालते हैं ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे, क्योंकि कई वैद्य बोल देते हैं महंगी औषधियाँ स्वर्णबसम वगैरह डालते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास तो महीने की 20-20 ग्राम स्वर्णबसम भी लगती है। क्योंकि हम जो बोलते हैं वही औषधियाँ देते हैं पेशेंट को,
ये नहीं है कि पेशेंट से महंगी औषधियों के पैसे हमने ले लिए और उनको सस्ती औषधियाँ दे दी, ये हमारा काम नहीं है। तो ये हमारे प्राणी जो जुड़े हुए हैं देशों विदेशों से, भाई सबको ये पता ही है कि इस विषय में हमारे नियम कायदे कितने सख्त हैं। हम कभी भी किसी को अगर सोना बोलेंगे तो सोना ही दिया जाएगा, ये नहीं है कि सोने की जगह स्वर्ण बंग डाल के दे देंगे। तो ऊपर वाले को तो हिसाब देना होता है। तो अभी मैं इसको कैप्सूल फिल कर लूंगा और एक कैप्सूल सुबह लेना होता है इसका, मलाई में या मक्खन में डाल के। उसको लिख दिया जाता है पेशेंट की, जो पर्ची बना के देते हैं। तो ये इसमें अब कुछ भी नहीं रहा है, ये सारी दवाइयाँ जो है हमने बड़ी बड़ी खर्ल में डाल दी हैं, क्योंकि महंगी औषधियाँ हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जानी अब ये जोग हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज है, यानी यूज करने के लिए तैयार है। अभी इसको थोड़ी खरलाई करेंगे, फिर इसके कैप्सूल फिल कर देंगे। तो जिस किसी भाई को ये जोग चाहिए वो हमसे बनवा सकता है। पैसे वगैरह के संबंध में, खर्चे वगैरह के संबंध में आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तकरीबन जो है फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो आप किसी भी भाई ने ये जोग बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। तो अभी आधा ग्राम के कैप्सूल फिल कर दिए हैं, और ये कैप्सूल की मात्रा, एक कैप्सूल सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद इसको खोल के मखनी के एक चमचे में डाल के लेना है सुबह खाली पेट। थोड़ा हल्का नाश्ता करके ले लें, जब मलाई में डाल के ले लें, शहद में डाल के ले लें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप जितने कहें उतने ही अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि घटकदर्भे ही देख लो आप, हीरा हो गया, स्वर्ण हो गया, रसंदूर हो गया, भंगभस्म हो गई, सालम पंजा हो गया, सालम मिश्री हो गई, रेगमाही, झुंदबदस्त्र हो गया, केसर हो गया, तो सारे टॉप क्लास हैं इसके जो घटकद्रव्य हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप सभी भाइयों से बस यही निवेदन है कि ऐसे योग देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मानवता की भलाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें।